राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड पे स्वागत है। आज हम स्त्री जातक अध्याय के बारे में जानेंगे। स्त्री भाव अध्याय के हमारे पहले 2 वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। भाग तीसरा भी अपलोडेड ही है। ये चौथा भाग है स्त्री जातक अध्याय के बारे में। तो किसी के कुंडली में अगर हम स्त्री सुख का योग देखना चाहते हैं, मतलब स्त्री सुख मतलब विवाह के बाद स्त्री सुख मिलेगा या नहीं, मतलब पत्नी सुख मिलेगा या नहीं, वो हमने पहले स्त्री भाव अध्याय में जान लिए हैं। जिन भी योगों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी वो स्त्री के कुंडली से ही देखने हैं, पति के कुंडली से नहीं देखने हैं। आपके सामने एक जन्म कुंडली आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। 12 घर है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां, आठवां, ठीक है। और ऐसे 12 घर होते हैं जन्म कुंडली में। 12 राशियाँ भी होती हैं, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, उसके बाद कर्क राशि, सिंह राशि, ऐसे 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है। प्रथम भाव में अगर 5वीं राशि बैठ जाए, मतलब पहले घर में 5वीं राशि हो, तो सिंह लगन की कुंडली हो गई, ठीक है। तो जैसे ये कन्या लगन की कुंडली है, पहले घर में 6 नंबर लिखा है, फिर दूसरे घर में 7 नंबर है, तीसरे घर में 8 नंबर है, चौथे घर में 9 नंबर है, और ऐसे करके जो 12वां घर है वहाँ पे 5वां नंबर लिखा है। ये कुछ भी नहीं है, ये बस भावों में ना अलग अलग राशियाँ बैठे हुए हैं, और जो अलग अलग राशियाँ हैं ना वो अलग अलग उनके कारक तत्व होते हैं, और उसी से हम प्रिडिक्शंस वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्त्री जातक अध्याय के बारे में जानते हैं। जैसे कि स्त्री के कुंडली में जो अष्टम स्थान है, मतलब जो 8वां घर है, जो 8th हाउस है, वह सौभाग्य को दर्शाता है। उससे स्त्री को कितना पति सुख मिलेगा, मतलब पत्नी को कितना उनके पति से सुख मिलेगा, वो हम जान सकते हैं। और 9वां भाव जो है, 9th हाउस जो है, 9वां भाव जो है, उससे पुत्र पुत्र का सुख। लगन जो है, लगन मतलब प्रथम भाव, पहला घर, उससे सौंदर्य, स्त्री का सौंदर्य। वहाँ पे अगर क्रूर ग्रह बैठे हो, जैसे कि शनि, राहु, केतु, तो सौंदर्य मतलब लगन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। लगन कमज़ोर पड़ जाना मतलब लगन में क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठ जाना, मतलब स्वास्थ्य बिगड़ जाना, स्वास्थ्य अच्छा ना रहना। तो इसलिए स्त्री के कुंडली में लगन से उसका सौंदर्य देखा जाता है, उसका स्वास्थ्य देखा जाता है। मतलब प्रथम भाव जो है वो पूरी पर्सनैलिटी बताती है, ठीक है। प्रथम भाव पर्सनैलिटी के लिए ही है। प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। सप्तम भाव मतलब 7वें घर से हम पति के साथ पत्नी का संबंध कैसे रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, वो देख सकते हैं। वहाँ पे क्रूर ग्रह हो तो पति के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता है। और जो चतुर्थ भाव है, मतलब चौथा भाव है, चौथे भाव से हम हमारे जो दोस्त है, मित्र है, वो देखते हैं, उनके साथ हमारा कैसा संबंध रहता है। चौथे भाव से हम वो देखते हैं। अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छा संबंध रहेगा, बुरे ग्रह होंगे तो बुरा, मतलब अच्छा संबंध नहीं रहेगा। और चतुर्थ भाव से हम कैरेक्टर भी देखते हैं, मतलब चरित्र देखा जाता है उससे भी। तो जो भी भाव मैंने अभी तक आपको बताए हैं, जैसे कि अभी तक हमने चर्चा की अष्टम भाव के बारे में, नवम भाव, उसके बाद सप्तम और चतुर्थ भाव, ठीक है। इनमें अगर अच्छे ग्रह बैठ जाए तो ये जो भाव है वो आपको अच्छे फल देंगे। यदि इन घरों में पापी ग्रह बैठ जाए तो खराब फल मिलते हैं, उन बातों की हानि हो जाती है। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, चतुर्थ भाव माता का भाव माना जाता है। हमारे संबंध हमारे माता के साथ कैसे है वो हम चतुर्थ भाव से देख सकते हैं। अगर चतुर्थ भाव में खराब ग्रह हो, जैसे कि शनि बैठ जाए, तो हमारे माता के साथ हमारा संबंध उतना अच्छा नहीं है, हमारे माता के साथ हमारी उतनी बनती नहीं, ठीक है। हर एक भाव कुंडली में कुछ ना कुछ दर्शाता है, और उसमें जैसे ग्रह बैठे हैं वैसा आपका स्वभाव हो जाता है, या फिर सामने वाले व्यक्ति का आपके साथ वैसा स्वभाव हो जाता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि अगर चतुर्थ भाव में शनि जैसे ग्रह बैठ जाए तो माता के साथ अनबन वगैरह रहना, या फिर माता के साथ उतना अच्छा संबंध ना रहना देखा जाता है। प्रथम भाव जो है वो हम खुद होते हैं, हम प्रथम भाव हमें ही दर्शाता है। सो दूसरा जो घर है, जैसे द्वितीय घर, वो हमारे परिवार को दर्शाता है। तृतीय घर जो है, मतलब थर्ड हाउस जो है, वो हमारे छोटे भाई बहन का होता है। मतलब हमारे छोटे भाई बहन जो है वो तृतीय से हम देख सकते हैं, मतलब उनके साथ हमारा संबंध कैसा है। अच्छे ग्रह हो तो अच्छा संबंध रहेगा, बुरे ग्रह है तो उनसे भी नहीं बनेगी। चतुर्थ भाव हमारे बालपन के जो मित्र हैं, और चाइल्डहुड फ्रेंड्स जिसे हम कहते हैं, और जो हमारी माता है, चतुर्थ भाव उन सब चीज़ों को दर्शाता है। पंचम भाव हमारी शिक्षा, उसके बाद हमारी संतान, ठीक है, संतान को दर्शाता है।
छठा भाव रोग ऋण रिपू, छठा भाव मामा जी का भी होता है, मामा जी के साथ कैसे संबंध रहते हैं वो छठे भाव से देखते हैं। सप्तम भाव से हम हमारे स्पाउस मतलब स्पाउस को जान सकते हैं, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ को जान सकते हैं, हस्बैंड या फिर वाइफ को। फिर आठवें घर से ससुराल, आठवां घर ससुराल का होता है। नौवां घर जो होता है वो पिता का घर माना जाता है, 10वां और 9वां घर दोनों पिता के घर माने जाते हैं। 11वां घर जो है वो भी हमारे जो सोशल कनेक्शंस जो होते हैं, मतलब जो हमारे मित्र मंडली है वो भी 11वें घर से देखा जाता है। और जो 12वां घर है खर्च वगैरह 12वें घर से हम देख सकते हैं। जो पत्नी रहेगी उनका स्वभाव कैसा रहेगा, तो सबसे पहले तो लगन और चंद्रमा को पकड़ लेते हैं। लगन और चंद्रमा सम राशियों में हो, सम राशियाँ जैसे कि 2, 4, 8, 10, 12 ये सम राशियाँ होती है। अगर लगन या फिर चंद्रमा, लगन मतलब प्रथम भाव में ये राशियाँ पड़ जाए जो अभी मैंने बताई, और अगर चंद्रमा भी इन्हीं राशि में बैठ जाए तो स्त्री जो होती है वो सौम्य स्वभाव वाली होती है, सुंदर होती है, गुणों वाली होती है, फिर बन संवर कर रहने वाली होती है, अच्छे चरित्र की होती है और उसका स्वभाव कोमल होता है। यदि इसका उल्टा हो जाए जैसे कि लगन और चंद्रमा ये दोनों विषम राशियों में हो, जैसे प्रथम भाव में कौन सी विषम राशि पड़ जाए जैसे पांचवी राशि, और या फिर मतलब उसके साथ चंद्रमा भी अगर विषम राशि में पड़ जाए कुंडली में, तो स्त्री जो है वो कुटिल बुद्धि की होती है, कलह प्रिय होती है, उग्र स्वभाव वाली होती है, और उन स्त्री में पुरुष जैसे गुण रहते हैं। मतलब स्त्री चतुर रहती है, झगड़ा करना पसंद होता है, ये सब। ऐसे अगर विषम राशि मतलब विषम राशि में लगन या चंद्रमा हो जाए, बैठ जाए, तो ऐसा देखा गया है। याद रखना है कि ये सब स्त्री के कुंडली से देखना है। जैसे सप्तम भाव में शुभ राशि हो, शुभ नवांश हो, नवांश मतलब D9 चार्ट होता है। अभी तो फिलहाल हम सप्तम भाव के बारे में ही बात करते हैं। सप्तम भाव में अगर शुभ राशि हो, शुभ राशि जैसे कि बुध की राशि हो, फिर शुक्र की राशि हो। बुध की राशि है जैसे कि 3 और 6, शुक्र की राशि है 2 और 7, चंद्रमा की राशि है 4, और गुरु की राशि है जैसे 9वीं राशि और 12वीं राशि, ये सप्तम में पड़ जाए तो स्त्री का जो पति होता है मतलब वह धनी होता है, सुंदर होता है, विद्वान होता है, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो जाए जैसे कि सप्तम में क्रूर राशि नवांश आ जाए, तो क्रूर राशि जैसे कि क्रूर ग्रह जैसे कि हो गए शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब ऐसे क्रूर ग्रह है, ठीक है। सूर्य भी क्रूर ग्रह में ही माना गया है। तो इनकी राशि, राहु केतु की तो राशि नहीं होती है, लेकिन सूर्य की जैसे 5वीं राशि हो गई, और शनि की 11वीं और 10वीं राशि हो गई, फिर मंगल की 8वीं राशि हो गई। ये अगर स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में पड़ जाए तो फिर पति जो है वह खराब शरीर वाला होता है, मतलब उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहता है, फिजिकली फिट नहीं रहता है, कमज़ोर रहता है। और फल दीपिका के अनुसार जैसे कि क्रूर राशि पड़ जाए सप्तम भाव में स्त्री की कुंडली में, तो फिर जड़ बुद्धि, धोखेबाज, दीनहीन, और पत्नी का पति से वियोग हो जाना, ये भी सब बताया गया है पुस्तक में। सप्तम भाव पर अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ फल मिलता है। अगर सप्तम भाव पर पाप योग है और शुभ दृष्टियाँ भी है तो अशुभ योग की कमी हो जाती है। जैसे कि अगर जैसे सप्तम भाव को शनि देख रहा है, पर शनि के साथ गुरु भी देख रहा है, गुरु भी कहीं ना कहीं सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि बनाए रख रहा है, तो फिर अशुभ योग जो है वो कम हो जाता है। पर अगर सप्तम भाव पर बस अशुभ दृष्टियाँ हो, अशुभ ग्रह की दृष्टियाँ हो, तो फिर दाम्पत्य जीवन पर इसका असर पड़ता है और दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। पंचम भाव में यदि 2, 5, 6, 8 राशियों में चंद्रमा हो तो पुत्री होने की ज़्यादा संभावना होती है। स्त्री की कुंडली में यदि सप्तम भाव में मंगल, शनि, सूर्य की राशि पड़ जाए तो स्त्री को रोग होने की संभावना है, स्त्री रोग होने की संभावना है। चौथा घर जो होता है, चतुर्थ भाव जो होता है, 4th हाउस जो होता है वो होता है घर का और सुख का। तो अगर किसी स्त्री के कुंडली में चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो तो वह झगड़ालू स्वभाव की होती है या फिर घर में अशांति फैलाने वाली होती है। सप्तम भाव में यदि शुभ राशि हो और चंद्रमा भी अगर शुभ राशि में बैठा हो तो सौभाग्यवती, सुंदर पैरों वाली स्त्री होती है, ठीक है। और नवांश में भी यही देखा गया है, मतलब जो आपकी कुंडली होती है, कुंडली में भी ऐसा जैसे अपनी जन्म कुंडली है ना, वैसे ही एक D9 चार्ट भी होता है, उसे नवांश कुंडली बोलते हैं। तो नवांश में जो सप्तम भाव में जो राशि है पड़ रही है वो अगर शुभ हो और चंद्रमा भी अगर शुभ राशि में हो या फिर चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो भी यही गुण देखे गए हैं स्त्री के कि वह सुंदर होती है, सौभाग्यवती होती है और मंगलमयी होती है।
या कुंडली का जो प्रथम भाव है चंद्र और चतुर्थ भाव यदि उनमें शुभ राशि हो और वह ग्रह शुभ युक्त हो, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो बहुत गुणों वाली स्त्री होती है, अच्छे गुण होते हैं उसमें। और यही नियम हम नवांश में भी लागू करते हैं। यदि प्रथम भाव में शुभ राशि हो, प्रथम भाव शुभ दृष्ट हो, चंद्र यदि अच्छे राशि में बैठा हो या फिर चंद्र अच्छे ग्रह के साथ बैठा हो या फिर जो चतुर्थ भाव है उसमें भी शुभ राशि हो नवांश में, तो स्त्री जो होती है वो बहुत गुणों वाली होती है और बहुत अच्छे स्वभाव की होती है। पंचम और नवम भावों में अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, स्त्री को सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और संपत्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत गुणी होती है। यदि स्त्री के कुंडली में जो लगन है मतलब प्रथम भाव जो है उसमें पापी ग्रह हो, चंद्रमा भी पापी ग्रह के साथ बैठा हो, चतुर्थ भाव भी पाप ग्रह से हो या फिर सप्तम भाव भी पाप ग्रह से हो या फिर निर्बल ग्रह हो मतलब कमज़ोर ग्रह हो उसमें, तो फिर स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है।